नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस बार हम गेहूं की बिजाई पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए हम ड्रैगन फ्रूट के फायदे भी गिनाएंगे। इसी तरह जायका प्रोजेक्ट से होने वाले कार्यों का भी तबसरा करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। ड्रैगन फ्रूट का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये फ्रूट कई रोगों को मिटाता है। इस फल की खेती के लिए प्रदेश में नई पहल की गई है। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जिससे कई रोग ठीक होते हैं। ये फल हार्ट पेशेंट के लिए लाभदायक है। वहीं डायबिटीज में भी रामबाण है। इसी तरह गठिया, पेट संबंधी रोगों को ठीक करने के साथ ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अब इस फल की खेती पर हिमाचल में भी काम हो रहा है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर इस दिशा में खूब प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला ऊना में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मनरेगा के माध्यम से 100% मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर 1 लाख रुपए की मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दालचीनी की खेती की शुरुआत की गई है तथा इसके लिए 5 जिलों को चयनित कर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसान के पास जमीन कम है, इसलिए उन्हें फसलों का विविधीकरण करना आवश्यक है। हम गेहूं का, मक्का का और जितने भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, अगर हम देखें तो उसका बीज भी हम बाहर से लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा कि हम क्यों ना हम हिमाचल प्रदेश जो है वो सीड पैदावार करने में आत्मनिर्भर बने और बाद में इसका एक्सपोर्टर बने, क्योंकि यहाँ का मैंने कहा कि हम पंजाब हरियाणा का उस मुकाबले में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छा सीड जो है वो यहाँ से पैदा कर सकते हैं, तो जिससे किसान की हम आय को कई गुना जो है वो बढ़ा सकते हैं। जमीन कई किस्म की होती है, तो हर किस्म में बीज की मात्रा भी अलग अलग डाली जानी चाहिए। खाद पर भी यही नियम लागू होता है। आइए देखते हैं इसी पर ये बेहद खास रिपोर्ट। इन दिनों गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है। अपनी माटी के पास सैकड़ों किसानों ने बीज और खाद की मात्रा को लेकर सवाल भेजे थे। किसान भाइयों के सवालों को लेकर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक सरियाल से बात की। बतौर एक्सपर्ट प्रोफेसर अशोक सरियाल ने हर तरह की जमीन में खाद और बीज की मात्रा किसानों के लिए सुझाई है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रोफेसर सरियाल। किसान भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। पिछले हफ्ते हमने गेहूं की बिजाई का सही समय और गेहूं की बिजाई के लिए विभिन्न किस्मों के बारे में बात की थी। आज हम गेहूं की बिजाई करते समय बीज की दर और खाद की उचित मात्रा के बारे में बात करेंगे। किसान भाई सिंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई करते समय बीज की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। प्रति कनाल बीज की दर 4 किलोग्राम। बरानी एवं बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में बीज की मात्रा को बढ़ाकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें, यानी 5 किलोग्राम प्रति कनाल की दर से खेत में डालें। गेहूं के लिए खाद की मात्रा नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुमोदित की गई है। प्रति कनाल ये दर नाइट्रोजन 6 किलोग्राम, फास्फोरस 2 किलोग्राम 400 ग्राम और पोटास 1 किलोग्राम 600 ग्राम के हिसाब से खेत में डालें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा किसान भाई बिजाई करते समय खेत में डालें। दूसरी 1/3 मात्रा जब दूसरी सिंचाई गेहूं के खेत में लगाई जाए उस समय प्रयोग करें और आखिरी 1/3 मात्रा तीसरी सिंचाई करते समय खेत में डालें। फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा बिजाई करते समय किसान भाई खेत में प्रयोग करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के तत्वों के प्रयोग के लिए किसान भाई
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा बताए गए स्रोतों जो जैविक और प्राकृतिक स्रोत हैं उनका प्रयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा दें। इस तरह हम गेहूं की समय पर बिजाई, विभिन्न किस्मों का चुनाव कर और बीज की व खाद की उचित मात्रा का प्रयोग कर अच्छी पैदावार लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इस बरसाती सीजन में कांगड़ा जिला में 12 जुलाई के दिन भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में धर्मशाला हलके में कई कूहलें टूट गई, जिन्हें सरकार ठीक नहीं करवा पाई है। बीते 12 जुलाई को मांझी खड्ड में भयंकर बाढ़ ने कई कूहलें तोड़ दी थी। ये वे कूहलें हैं जिनके सहारे हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। खनियारा की पहाड़ियों से निकलने वाली इस खड्ड की कूहल से सारी पलम जमीन रिचार्ज भी होती है। किसान बहुल इलाके इसी खड्ड की कूहलों के सहारे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रदेश सरकार, कृषि विभाग और प्रशासन अब तक इन कूहलों को बहाल नहीं कर पाया है। इस कारण गेहूं समेत सब्जियों की बिजाई थम सी गई है। किसानों के बाद अब जिला परिषद सदस्य निशा चौधरी ने ये मामला उठाया है। उन्होंने बताया कि जहीर नाम की एक कूहल छोटी मांझी मनेर से निकलती है। ये कूहल जुलाई माह से बंद पड़ी है, जिससे क्षेत्र के किसान बुरी तरह परेशान हैं। ये कूहल आगे जाकर करीब आधा दर्जन छोटी कूहलों में बदलकर करीब 1 दर्जन से अधिक गांव की हजारों कनाल भूमि को सिंचित करती है। उनके साथ राकेश कुमार, वार्ड पंच बगली, रोशन लाल सैनी, किसान नेता बलबीर सैनी, जगदीश चंद्र, पुरुषोत्तम लाल और राम स्वरूप सहित क्षेत्र के अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस भूमि को सिंचित करने के लिए कूहल को जल्द मरम्मत करवाई जाए। बहरहाल किसानों की आय दोगुनी करने का दम भरने वाली भाजपा सरकार को चाहिए कि इन सारी कूहलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाया जाए, नहीं तो वे दिन दूर नहीं जब सोना उगलने वाले कांगड़ा के खेत बंजर हो जाएंगे। सर, हम इच्छी निवासी हैं और हमारी झीर कुल जो छोटी मांझी से शुरू होती है उसको लगभग आज 3-4 महीने हुए, 4 महीने का समय हो गया है, जो कि बिल्कुल डैमेज है। और इस समय हमारी गेहूं की बिजाई चली हुई है, तो उसकी सिंचाई नहीं हो रही है। उसके बिना, पानी के बिना साग सब्जी भी बिल्कुल हमारी सूखी पड़ी हुई है। और हमारा ये इलाका लगभग ऊपर टीका बगली से लेकर के जमानाबाद, अब्दुल्लापुर तक जितनी भी ज़मीन है वो इससे सिंचाई होती है। लेकिन इस समय जो है वो बिल्कुल सूखी पड़ी है। तथा हमारा निवेदन ये है, हमने डीसी महोदय से ये आज ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है, ये आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हिमाचल में जाइका प्रोजेक्ट एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। खेतों में हरियाली लाने वाली यह परियोजना बेहद खास रहने वाली है। हिमाचल में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए जाइका 2 परियोजना में विशेष ध्यान दिया जाएगा। शीघ्र ही शुरू होने जा रही 1010 करोड़ की जाइका परियोजना के तहत किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जाइका फेज 1 परियोजना हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों तक सीमित थी, जो जून माह में समाप्त हो चुकी है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसके दूसरे चरण में राज्य के सभी 12 जिलों को शामिल किया है। दूसरा चरण मुख्यतः किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश में 306 सिंचाई परियोजनाओं को निर्मित कर 9000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के दायरे में लाया जाएगा तथा किसानों को सिंचाई की नई तकनीक से भी जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए स्प्रिंकलर तथा ड्रिप इरिगेशन इकाइयां भी स्थापित होंगी। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि जाइका परियोजना के तहत 10 किसान उत्पादक संगठन भी बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम मिल सके। और चलते चलते में किसान बागवानों के लिए ये बेहद खास जानकारियां।
बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने सरकार से पूछा, उपजाऊ जमीन पर क्यों बनाया जा रहा एयरपोर्ट। निचले हिमाचल में ज्वाली समेत कई इलाकों में नहीं मिल रहा गेहूं का बीज, किसानों में सरकार के खिलाफ रोष। खाद न मिलने से गेहूं की बिजाई को भटके किसान, सरकार से पूछा क्या इस तरह होगी हमारी आय दोगुनी। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।